ऋषियों मुनियों पर तुम्हारा हुक्म चलता है, देवी और देवताओं के ऊपर तुम्हारा हुक्म है, ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारा हुक्म चलता है। 3 लोग के तुम नाथ थे, हुक्म सब जगह तुम्हारा होता था। लेकिन अब यह है कि यहाँ आकर के इंद्रियों के जाल में फंस गए और अब तुम भी रोते और मैं भी रोती। तो हे मन, मैं तुम्हारी दासी हूं और अगर अब की बार तुम मेरा कहना मान लो तो कुछ काम बन जाए तुम्हारा और मेरा भी, तो तुम भी 84 से बच जाओ और मैं भी बच जाऊं, न तुम्हें नरकों में जाना न मुझको जाना। नाथ कहावे तीन देव तेरा चेला। बड़े प्यार के साथ अपने दोस्त को जीवात्मा सुरत मना रही मन, इतना धीरे धीरे से मन को मना रही, कहीं बहक न जाए, नाराज न हो जाए, रूठ न जाए, बात न माने। तो बड़े प्यार मोहब्बत में मना रही, तुम अब की बार मेरा एक बात मान। क्या बात मनाना चाहती है? ये रहस्यमयी बात है। एक बात क्या मनाना चाहती है? एक वचन मान लो। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। और क्या तारीफ करती है जीवात्मा मन की कि ऋषियों पर, मुनियों पर, जतियों पर, सतियों पर तुम्हारा सब पर हुक्म, तुम्हारे हुक्म को कोई नहीं टालता है। ये तुम्हारी महिमा थी। लेकिन आज तुम जो है इंद्रियों के भोगों में जो गिर गए हो, क्या तुम्हारी दुर्दशा है और क्या मेरी दुर्दशा? दोनों की क्या हालत हो रही? तुम भी रो रहे, मैं भी रो रही हूं। तो अब की बार मैंने कुछ सुना है, तुम मेरी बात को मान लो। हाँ, तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म ना फेरा। और जीवात्मा कहती है मन, सुर, मुन, ऋषि सब तुम्हारे हुक्म में, जिसको कह दो जो बात वही, हुक्म नहीं टाल सकते। ये तुम थे जब वहां पर राज करते थे, 3 लोग के मालिक थे, और अब तुम वहां से आए यहाँ आकर के फंस गए कूड़े कचरे में, कुछ इसमें मिलता नहीं है। क्या प्यार से मोहब्बत से समझा रही है उस मन को। हाँ, जिस चाहे तिस जगत बसाए, और चाहे तिस करे निवेरा। कहते जिसको चाहो उसको तुम जगत में फंसा दो, जिसको चाहो उसको पार कर दो। सिंगी ऋषि ने 10,000 बरस तक उल्टे पेड़ पर टंकर तपस्या की और कुछ नहीं खाया, हड्डी हड्डी उनकी दिखाई देती थी। लेकिन जरा सा झकोला माया का आया और मन हरा भरा हो गया। 10,000 बरस की तपस्या को सेकंडों में खत्म कर। कहते ऋषियों मुनियों, जिसको तुम चाहो पार कर दो और जिसको तुम चाहो फंसा दो। तुम्हारा सबके ऊपर है, एक वचन मान लो। बस एक ही बात मुझको कहनी है, मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम मेरे स्वामी हो। ये मन, मेरी एक बात को अब की बार मान। हाँ, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूनी। कहते हैं ये महिमा मैंने सुनी है कि इस तरह तुम 3 लोग के मालिक थे, तुम्हारा सब पर हुक्म होता था, कोई बात तुम्हारी टालते नहीं थे। ये मैंने महिमा जब सुनी तो मैं तुमसे निहोरा प्रार्थना मिन्नत करता हूं कि एक बात, हे मन, तुम मेरी मान। ये मन ही तो है सब कुछ कर रहा, और क्या करता? कमंड करता, गरुड़ करता, काम करता, क्रोध करता, लोभ करता, मोह करता। ये मन ही का तो सारा ही है। बैठे बैठे जो फिरते हैं, मन नहीं सोचने देता है। इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके विषयों का जब रस लेता है तो उसे ये थोड़ी कि मुझे मनकंका घाट पर आना, ये उसको कुछ नहीं है। वो तो अभी तक शाम तक उधम करता था, तूफान करता था, लेकिन रात्रि को 2 घंटे के बाद में मनकंका घाट पर आ गया। ये उसे मालूम थोड़ी है, ये मनी का तो तूफान है और क्या। लेकिन वो जीवात्मा जानती है
उसने कहीं ये कानों में सुन लिया कि मन की तो ये है, बिना मन की मदद के हे सूरत तुम कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम मन को मना लो, उससे प्रार्थना करो, उसको समझाओ, उसको बुलाओ, बुझाओ, 84 की बात बताओ, नरकों की बात बताओ, जन्म मरण की पीड़ा बताओ, और किसी तरह से उसको मना मुनू करके ठिकाने पर ले आओ। ऐसा बहका हुआ दुश्मन, इसीलिए तो मोहम्मद साहब ने कहा यही मन तो शैतान है, इसी मन से तो लोग तमाम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इस मन को काबू में करने के लिए बड़ी बड़ी जुक्तियां निकाली और बड़े बड़े पोथे बन गए, लेकिन मन किसी के काबू में आया ही नहीं। मन बगैर नाम के तो काबू में आता नहीं, जब नाम की चोट पड़ती है, नाम एक शमशेर तलवार, उसके सामने जब ये खड़ा होता है तो इस मन के चिथड़े उड़ जाते हैं और इस मन को कोई भी बस में नहीं कर सकता है। वही नाम एक शिकंजा है, जब अपने में मन को फंसा देगा तो फिर नहीं छोड़ता। ये है मन जिसको मनाया जा रहा, समझाया जा रहा, वो जीवात्मा सत्पुरुष की अंश है। और मन ये तो बीच में से एक बखेड़ा खड़ा हो गया, ये यहाँ पर मौज चौज ले रहा, मिलता है उसको कुछ नहीं। हाँ, इस तन नगरी तुझ देश में क्यों कदी होए पड़े क्या जीवात्मा समझाती है कि हे मन इस तुच्छ नगरी, तुच्छ देश में, ये तन नगरी और तुच्छ देश, ये तन नगरी इसमें तुम और ये तुच्छ देश नासवान, और तुम कैदी होकर के यहाँ पड़े हो और जन्म मरण की पीड़ा भोग रहे हो, नरकों और 84 में जा रहे हो। क्या है ये? कुछ नहीं। ऐसी सूरत जब समझा रही उसको ऊंच और नीच, तब इस मन को समझ आए कि निवरना कहाँ आने वाला, ये तो जरा जरा भी चीज में बहक जाते हैं। हाँ, सतगुरु मुझसे कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। वो सूरत कहती है कि हे मन, मुझे सतगुरु ने ये बताया कि हे सूरत तू मन को अगर साथ ले ले तो अपने घर की तरफ में घूम जाएगी, तू चली जाएगी, अपने घर में पहुंच जाएगी। अगर मन को तूने साथ नहीं लिया तो तेरा जाना नहीं हो सकता। तो मन को क्या चाहिए? आनंद। इंद्रियों के दरवाजों पर मन क्या लेता? आनंद क्षणिक। और मन को अगर कहीं अस्थायी आनंद अंदर में मिल जाए, दरवाजे में बैठ करके वो ब्रह्म रंध्र का जब स्रोत, जब अमृत का खुल जाए और पीने लगे तो चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं जाता। फिर ये मन क्या होता? बस में। और जैसे ही सूरज की आंख और कान के पर्दे खुले और जब उधर से लाइट आई तो ये बस में हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता। फिर ये सूरत इसके ऊपर हावी हो गई। अभी तो ये सूरत के ऊपर में जीवात्मा पर मन हावी है, मन का पूरा अधिकार है, और फिर जीवात्मा का अधिकार मन पर हो जाएगा। जो चाहेगी वही कराएगी, जो नहीं चाहेगी वो नहीं होगा। तो जब जीवात्मा की ताकत मिल जाए, शक्ति मिल जाए, नाम का आधार मिल जाए, मन को रस मिल जाए तो मन बन जाए। ये तो आज मैं इतना ही सुनाऊंगा, ये गुरु ने बता दिया है। इसलिए है मन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक मेरी बात मान लो, मैं दासी। कल मैं आपको बताऊंगा कि मन क्या कहता है, उस सूरत से, जीवात्मा से मन क्या कहता है, अपनी हालत, अपनी बात क्या बताता है कि मैं क्या हो गया। अब हे सूरत, मैं क्या करूं वो कल बताऊंगा मैं आपको विधि विधान के साथ। तो आज का सत्संग दिन में तो होता ही है 1:30 बजे, और शाम को रात्रि को 7:30 बजे। आपको यदि कोई तकलीफ 7:30 बजे हो कि जरा जल्दी हो जाता है तो मैं 8 बजे कर दूं, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन 7:30 का समय इसलिए अच्छा होता है कि बाहर से भी लोग आते हैं तो समय से लौट जाए। दूसरी बात यह है, बच्चे बच्चियों बाहर से जो आए हुए हो, नर नारियों, गांववासी उन दिनों में आएंगे, इन दिनों में दूर दूर से 25-25, 30-30 मील से लोग पैदल चल करके आएंगे यहाँ।
तो आप लोगों को बड़ी सावधानी से अब रहना होगा। अभी तो जो कुछ भी आपने बोलचाल में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन अब इतनी भाषा आपकी मुलायम हो जानी चाहिए, इतनी मुलायम हो जानी चाहिए कि जो गांववासी आएंगे वो रात को यहाँ रहना चाहेंगे। मैदान में रहे, कहीं भी किसी जगह रह जाए, वो अपने कपड़े अपने ले आएंगे। अब तो कोई खास गर्मी जाड़ा नहीं, अब तो गर्मी आ गई। इधर 2-4 दिन धूप पड़ती है तो जाड़ा खत्म। इसलिए वो गांववासी रात को अपने बच्चों को लेकर के भी आएंगे तो आपको बहुत ही सतर्कता उनके उठाने बैठाने की करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए अनुरोध करता था कुछ दुकानदारों से कुछ खाने पीने की सामग्री कुछ रखेंगे तो आपकी जो यहाँ रहेगी सब बिक जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन दुकानदारों को